तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एक फंक्शन है जो कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल लगने का समोसा लग रहा है, इसे मिटा के कर देते हैं। इसमें क्या है, अभी भी हल्का बेंड हो गया लेकिन उतना आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उसके लिए कंसिडर किया गया है। अब मान लीजिए इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता है एंड इसको सी। फिर ये जो एंगल, अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो हमेशा थीटा के ऑपोजिट साइड वाला ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और ये थीटा के नीचे वाला होता है वो बेस होता है और इसके ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ वापस से कि जो थीटा के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। आगे के कुछ क्वेश्चंस में ये काम आता है, मतलब जब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस को आप करोगे तो उस वक्त ये काम में आएगा आपका। मतलब उसमें कहीं एक छोटा सा पार्ट इसको यूज करके आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब जैसे ये जो थीटा है तो मान लीजिए इस थीटा को मैं नाम दे देता हूँ साइन थीटा। ठीक है, और एक बात, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये साइन थीटा ही है। ठीक है, ये थीटा खुद में एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो एक एंगल है, और ये साइन बिना थीटा के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, मतलब जब भी लिखिएगा साइन तो उसके साथ थीटा होना ही चाहिए। साइन बिना थीटा के सिन है, सिन मतलब पाप। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, वैसे ही जब आप इसी वाले थीटा का कॉस वाला फंक्शन लीजिएगा यानी कॉस थीटा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर आप जब टैन थीटा लीजिएगा तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ कि साइन का एक जुड़वा भाई भी एग्जिस्ट करता है, जो कि आप साइन को उल्टा कीजिएगा, मतलब अगर आप 1/sin थीटा लिखते हैं तो वो आपका कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर आप 1/cos थीटा लिखते हैं तो वो आपका सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, और अगर आप 1/tan थीटा लिखते हैं तो वो आपका कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी फॉर्मूलास है, मतलब फॉर्मूला नहीं, ये बस रेसिप्रोकल फॉर्मूला कह सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है वो। ठीक है, तो अगर आप कोसेक थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो कोसेक थीटा मतलब क्या, 1/sin थीटा, तो 1/p/b, राइट। तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि अगर मान लीजिए ये 1/2 है और नीचे 1/3 है, तो ये जो नीचे ये वाला जो दो मेन लाइन है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई ये है, तो ये इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वाई वाला चीज़ यहाँ करेंगे, ये इस 1 के नीचे में जो 1 है वो लिखा हुआ नहीं है क्योंकि लिखना जरूरी नहीं है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये b उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कोसेक थीटा जो है वो इसी का रेसिप्रोकल, ये जो p/b है उसको अगर आप b/p लिख दीजिएगा तो कोसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। यही सेम चीज करके आपका सेक थीटा और कॉट थीटा भी निकलेगा। आप ऐसे उल्टा रख रख के, जैसे मैंने अभी दिखाया 1/p/b, वैसे करके आप कॉस थीटा और टैन थीटा को देख सकते हैं, मतलब इसको 1/cos थीटा 1/tan थीटा करके आप कॉट थीटा और सेक थीटा को भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये b/p हो जाएगा और ये सेक थीटा है, ये आपका h/b हो जाएगा, और ये कॉट थीटा आपका b/p हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही कोसेक थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कॉट थीटा b/p मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो ये थीटा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इस थीटा के लिए, ये मतलब इस थीटा के लिए ये जो थीटा है, मतलब इस थीटा के साथ जब साइन वाला फंक्शन लगाइएगा तो आपका इन दोनों चीजों का रेशियो देगा, परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, और यही चीज अगर आप इसको थीटा लेने की जगह इसको थीटा लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा डैश ले लेता हूँ, तो उस वक्त इस केस में परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, उस केस में परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट वाला यानी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये बेस और ये हाइपो सेम रह रहा है, पर ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों थीटा के लिए चेंज हो जा रहा है,
और अगर मान लीजिए ये थीटा मान लीजिए अगर 53 है, ठीक है, तो ये तो आपको पता है 90 माइनस थीटा यानी वही 37 डिग्री होगा। तो ये वाले कुछ ये जो मतलब बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूलास है उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर उन फॉर्मूलास को भी समझा दूंगा। वैसे एक इसके लिए ट्रिक भी है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, मतलब वो सिर्फ इस पार्ट के लिए। और ये पार्ट अगर आप कर लोगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो आप लोग उसका ऑपोजिट करके तो ये लिख ही सकते, ऑपोजिट बोला मतलब इन्वर्स करके तो आप लिख ही सकते हो ना ये। तो वो क्या है, सम पीपल हैव, ठीक है, इस बात को आप लोग मन में दोहराते रहना क्योंकि मैंने भी वैसे ही ऐसे ही याद किया था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, ये जो एस है वो साइन थीटा को इंडिकेट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच। ओ एक मिनट रुको, सम पीपल हैव कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे सॉरी एक चीज मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे ये बी नहीं ये एच होगा और ये भी बी नहीं एच होगा। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, मेरे दिमाग से निकल गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हूँ उसे भी चेक कर सकते हैं। सम पीपल, अरे यार रुक जाओ, मैं इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो सम मतलब साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है, तो ये पीपल हैव, ठीक है। कॉस थीटा का ये बेस बाय हाइपो होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का सी और ये बेस का ब्राउन हो जाएगा और हाइपो का एच है, ठीक है। और सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये हेयर हो जाएगा। और उसके बाद फिर टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो टैन थीटा का टी और परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये वाला भी एक ट्रिक ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और भी एक दो है जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके बहुत सारा ट्रिक है, आप जिससे चाहे उससे यूज कर सकते हैं। हम इससे याद किए थे, आप भी इससे याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे। इंपॉर्टेंट फार्मूला मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 ही फार्मूलाज है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब जनरली 3 ही फार्मूला है, आगे चलिएगा तो क्लास 11 में आपको पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में कितने फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहला एक फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आपको अब क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आप जैसे याद करना है कीजिए, आप ऐसे सम्स करिएगा तो ही हो जाएगा। पर फिर भी अभी अगर मान लीजिए टाइम क्योंकि कम है तो आप एक काम कीजिए, इसको 5-6 बार लिख लीजिए कॉपी में इन तीनों फॉर्मूलाज को। फिर उसके बाद आप 10-15 सम्स कीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला आ जाता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसका तीसरा फॉर्मूला आ जाता है, मुझे बैठना पड़ेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब जो है ये आपका स्क्वायरिंग का फॉर्मूला है इन तीनों मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर, साइन और कॉस ये तो हमेशा मतलब आता ही रहता है, सबसे बेसिक है साइन कॉस टैन। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाद में क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो आप ऐसे यूज करोगे 6 स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये प्लस वाला टैन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो इधर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैसे ये कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब आप ऐसे करोगे क्वेश्चंस तो आपको ऐसे इसको इधर उधर हटा हटा के यूज करना होगा। मान लो कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो आप उसको एक्सचेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही सेम गोज पर ये साइन स्क्वायर थीटा उसको भी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये 3 फॉर्मूला जो है ये तीनों मेन फॉर्मूलाज कंसिडर कर सकते हो आप अभी के लिए क्लास 10 में। और इसी के ऊपर आपका सारा क्वेश्चन जनरली है, उसके साथ साथ वो पहले जो मैंने बताया रेसिप्रोकल और बाकी सब उन सब को भी यूज किया जाता है, पर मेनली इन तीनों पे क्वेश्चन आता है। और एक दो है जो कि मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे साइन थीटा लिखा मैंने, यहाँ कॉस थीटा लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को एक मतलब पहले ऊपर साइन थीटा रख दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा रख दिया। अब मैंने आपको बताया था ना, इसका नीचे वाला उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका नीचे वाला इससे, फिर आप अगर ऊपर नीचे एच एच हो जाएगा तो मान ऐसा कुछ अगर आता है तो हम काट के 1 लिख सकते हैं ना। तो उतना करने की जगह हम लोग डायरेक्टली एच एच काट दिए, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो आपका पी बाई बी आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये पी बाई यानी परपेंडिकुलर बाई बेस किसका रेशियो है, तो ये टैन थीटा का रेशियो है, ठीक है, टैन थीटा। अब वो वाला ट्रिक भी याद करो, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो ये टैन थीटा का ये एक फॉर्मूला है, और तो और ऐसा कुछ फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हुआ तो वो हम लोग जब सम्स करेंगे, मैं अभी और आपको सम्स भी कराऊंगा आगे वीडियोस में, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा फॉर्मूला जो मैं भूल गया हूँ तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर जनरली मतलब ये तीनों फॉर्मूला है जिस पे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के आपको वैल्यूज याद करने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, तो साइन मान लो साइन 0 डिग्री, अगर ये बोल दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो ऐसे करके और भी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे साइन थे, ये साइन और कॉस टैन का क्या मतलब वैल्यू है, वो सब मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय टाटा।